निकाला किसी ने माइक के ऊपर पढ़े ने। अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हंसियों को पीट कर बर्छी बनाओ। जी। जो बलहीन हो वह ही कहे मैं वीर हूँ। जो बलहीन हो वो कहे मैं क्या हूं। ये प्रभु का वचन कह रहा है। जो बलहीन हो वो कहे मैं वीर हूं, मैं बलवान हूं। बात समझ में आ रही है। प्रभु के वचन में लिखा है कि कमजोर कहे मैं बलवान हूं। क्यों परमेश्वर ने ये बात को कहा? क्योंकि आपके शब्द बीज के समान होते हैं। आपके जो शब्द हैं वो बीज के समान होते हैं। जो आप अपने मुंह से निकालते हैं वो पूरा होगा ही होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, जो अपने आप को निर्बल समझते हैं, कमजोर समझते हैं, प्रभु अपने वचन में कहता है वो कहे मैं बलवान हूं, मैं बलवान हूं। कितने लोग समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? और मैं आगे चलूंगा एक वचन के बाद, और उसके बाद फिर मैं आत्मा का प्रचार करूंगा। न्यायों 6 का 11 और 12 को हम पढ़ेंगे। क्यों जरूरी है जो लोग अपनी लाइफ के विषय में वर्डों को स्पीक करते हैं वो ध्यान रखें, जो वो बोल रहे हैं उनकी लाइफ में वैसा ही होगा। इस बात को हम आगे समझेंगे। न्यायों की पुस्तक 6 का 11 और 12। जी, आगे वचन को सुनेंगे। जी। फिर यहोवा का दूत आकर उस 5 पेड़ के तले बैठ गया। परमेश्वर का दूत आकर पेड़ के तले बैठ गया। जो ओप्रो का गिदोन नाम का एक व्यक्ति अपने गेहूं को छुपा रहा था। क्या कर रहा था जी? अपने गेहूं को छुपा रहा था। किससे? मेघानियों से बचने के लिए क्या कर रहा था? गेहूं को छुपा रहा था। जी। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, उसको परमेश्वर के सामर्थी दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे, हे सूरवीर। क्या बोला उसको? वो तो डर रहा था मेघानियों से। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? वो तो डर रहा था मेघानियों से कि वो मेरे अनाज को नष्ट ना करके चले जाएं। लेकिन परमेश्वर का दूत प्रकट हुआ और प्रभु के दूत ने कहा, हे सूरवीर, हे सूरवीर। बात समझ में आ रही है? आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। आगे वो बोलता है, मैं आपको ऐसे ही बताता हूं। आगे वो बोलता है गिदोन के, मैं तो अपने घर में सबसे छोटे वंश का हूं, मेरा कुल सबसे छोटा है, तू मुझे सूरवीर क्यों बोलता है? बात समझ में आई? उसने कहा, नहीं, तू सूरवीर सुरमा है। स्वर्गदूत ने कहा, तू सूरवीर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगर आप अंदर से डर रहे हैं और आपके मुंह से वही वर्ड निकल रहे हैं, तो मैं आपको निश्चित कहना चाहता हूं, आपके जीवन से वही शब्द निकलेंगे। जो आप अंदर से निकाल रहे हैं वही पूरा होंगे, क्योंकि आपके शब्द बीज के समान है। बीज के समान समझ रहे हैं? बीज के समान आपने मुंह से निकाल दिया, वो होगा ही होगा। इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि बहुत से हमारे बेटा बेटी और दास दासी और बहुत सारे लोग आज नेगेटिव बातें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव जब बातें बोलते हैं तो मैं बताना चाहता हूं, नेगेटिव बात जो आप बोल रहे हैं वो आपकी लाइफ के अंदर पूरा होगा। मैं कभी कभी कोई नेगेटिव बातें गलती से मेरे मुंह से निकलता आती हैं, मैं उनको कैंसिल करता हूं। क्या करता हूं? मैं कैंसिल करता हूं, क्योंकि आपके शब्द बीज हैं। अगर आप कह रहे हैं यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, तो मैं
प्रभु के वचन के ऊपर आपको प्रति करनी है तो आप चंगे हो जाएंगे। चाहे आपको कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आप सिर्फ शब्दों का उपयोग करते रहें, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, और आप बिल्कुल चंगे हो जाएंगे, क्योंकि उसका वचन एक एक बिना पूरा हुए टलेगा नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं? इसी प्रकार से बहुत सी बहनें भाई नेगेटिव बातें अपनी लाइफ के विषय में बोलते हैं और हमेशा वो बीमार पड़े रहते हैं, हमेशा वो कर्जों में पड़े रहते हैं, परेशानियों के अंदर पड़े रहते हैं। पता है पास्टर उनको नहीं डाल रहा परेशानियों के अंदर, पड़ोसी नहीं डाल रहा, शैतान नहीं डाल रहा उनको परेशानी के अंदर। पता है कौन डाल रहा है? वो स्वयं अपने शब्दों से अपने आप को बीमार कर रहे हैं, वो अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलता रहूं मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मेरी बॉडी रिएक्ट करेगी और मेरे अंदर वीकनेस को पैदा करेगी, क्योंकि मेरे शब्द बिना पूरे हुए टलेंगे नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? बिना पूरे हुए टलेंगे नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं? इसी प्रकार से मेरे बहनों और मेरे भाइयों, आज शैतान तो लोगों को कम नाश कर रहा है, बीमारियां तो लोगों को कम नाश कर रही हैं, नाश करने वाले स्वयं आप हो। स्वयं आप हो जो अपने आप को कोसते हो, सुबह सुबह कोसते हो, सुबह सुबह अपने जीवन के विषय में नकारात्मक बातें कहते हो। मुझे लगता है मैं ऐसी मर जाऊंगी, तो बेटा मर जाएगी, सच बात है। मुझे लगता है मैं कभी घर नहीं ले पाऊंगी, तो बेटा सच बात है नहीं ले पाएगी, क्योंकि तू परमेश्वर तो तुझे घर देना चाहता, लेकिन तू अपने मुंह के नेगेटिव वर्डों को बोलकर तू उनको पूरा कर रही है, क्योंकि आपके शब्द क्या है? बीज हैं, वो उगेंगे एक दिन, पेड़ बनकर वो उगेंगे। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, बहुत से बेटा बेटी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, परमेश्वर तो उनको आशीषों को दे चुका। आत्मा के अंदर बहुत सारे लोगों की आशीषों को मैं देख चुका हूं, बहुत सारे लोगों के पास मैं घरों को देख चुका हूं, बहुत सारे लोगों को पास मैं ब्लेसिंग को देख चुका हूं। आत्मा के अंदर परमेश्वर ने दे दी वो चीजें, लेकिन सुनिए कुछ लोगों ने अपने आप ही अपने जो चाल चलन है उनका नेगेटिव, उसके कारण उन्होंने आशीष को क्या कर रखा है? क्या कर रखा है? रोक रखा है। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है कमजोर कहे मैं क्या हूं, कमजोर कहे क्या हूं मैं, गरीब कहे मैं क्या हूं, बीमार कहे मैं क्या हूं, किसके कोड़े खाने से? यीशु मसीह के कोड़े खाने से, यीशु मसीह के चरनी में आने से, चरनी में जन्म लेने से मैं क्या हो चुका हूं? मैं अमीर हो चुका हूं। वो चरनी में इसीलिए आया ताकि वो मेरी गरीबी को शर्मिंदा कर दे। मैं गरीबी को अपनी लाइफ से क्या करता हूं? शर्मिंदा करता हूं। मैं कर्जों को अपनी लाइफ से क्या करता हूं? शर्मिंदा करता हूं, दूर करता हूं। जब आप इन वर्डों को बोलेंगे, यहोवा पूरा करेगा आपकी लाइफ के अंदर। बात समझ में आ रही है? पूरा करेगा। लेकिन आपने नेगेटिव बातें बोली तो आपके जीवन में वो नेगेटिव बातें भी होंगी और पॉजिटिव बातें भी होंगी। अब आप क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में? उन बातों की आपको घोषणाएं करनी है। बात समझ में आ रही है? जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर बनना चाहते हैं, सुबह उठकर घोषणा करें, शीशे के सामने खड़े होकर, मैं दुनिया का सबसे अनॉइंटेड इंसान हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। मेरी है हमारे लीडरशिप के अंदर जो लोग हैं, सबसे रिच लोग हैं दुनिया के अंदर। ये शब्दों को आपको क्या करना है? जब आप इन शब्दों को बोलेंगे, स्वर्ग दूत इन शब्दों को सुनकर आपको अमीर बनाएंगे, कलीसिया को रिच करेंगे। बात समझ में आ रही है? किसी के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा है
जब तक मैं उसे आज्ञा नहीं दूंगा वो निकलेगी नहीं, क्योंकि मेरे शब्द को सुनकर वो जाएगी। जब तक मैंने अपने शब्दों को नहीं बोला वो निकलने वाली नहीं है। वो निकलने वाली, कितने लोग समझ रहे हैं? क्या बोलना पड़ेगा मुझे? यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इस शरीर के अंदर से एक एक करके सारी दुष्ट आत्माओं बाहर जाओ और फिर कभी प्रवेश ना करना, तब वो निकलेगी। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? शब्दों को मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? शब्दों को बोला। परमेश्वर ने उत्पत्ति के अंदर, बाइबल कहती है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ। शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडाल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला। बात समझ में आ रही है? आपके वर्ड आपकी लाइफ को बनाते हैं और नेगेटिव वर्ड आपकी लाइफ को बिगाड़ते हैं। ये बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं। बहुत सी बेटी अपनी लाइफ के विषय में, बेटे अपनी लाइफ के विषय में नेगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यार मैं जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। बेटा तूने बोल दिया तू नहीं हो पाएगा। क्यों? तूने क्या बोल दिया? सीड बो दिया, बीज क्या कर दिया? मेरी बात को बहुत गहराई से समझो। किसान एक जब बीज बोता है, क्या करता है? जब किसान एक बीज को बो देता है, बोने के बाद वो चला जाता है और वो बीज कुछ दिनों के बाद क्या करते हैं? इसी प्रकार से जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर शब्दों को निकालते हैं, आने वाले दिनों में वो शब्द ही पौधा बनकर आपकी लाइफ में काम करते हैं। एक स्त्री अपने बच्चों को टोकती थी। जब भी वो बच्चे परेशान करते थे वो टोकती थी और कहती थी अपने बच्चों से तू मर जा, तू मर जा। जब बच्चे परेशान करते थे ऐसे बोलती रही 2-3 साल तक। अचानक से एक दिन हादसा हो गया, उसके बच्चे क्या हो गए? बच्चे क्या हो गए? मारने वाला परमेश्वर है कि शैतान? अरे बताइए, मारने वाला शैतान है कि परमेश्वर है जी? पता नहीं आज इनके। सुनिए, शैतान ने नहीं मारा, परमेश्वर ने नहीं मारा। उस स्त्री ने अपने आप अपने बेटे की, अपने बच्चे की जान ली। बोलते हैं ना आप लोग कभी कभी नेगेटिव वर्ड निकालते हैं अपनी बेटियों के विषय में, बेटी के विषय। बेटा जो निकाल रहे हो वो फल बन के उगेगा। बहुत सी माताएं अपने बेटों को देती हैं बद्दुआ, मेरी ये बद्दुआ है तू कभी खुश ना रहे, तू कभी, मेरी बद्दुआ है तू हमेशा दुखी रहे। तो वो जो निकाल रही हैं वैसा होगा, लगेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? इसी प्रकार से अगर आपकी माताओं ने भी, आपने भी दुख किया है तो आपकी माताओं ने भी खूब आशीर्वाद, अच्छे और बुरे भी। तो आपको क्या करना है? उन श्रापों को आपको तोड़ना है अपने ऊपर। जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, वो श्राप आपकी लाइफ के अंदर जिंदगी भर लगते रहेंगे। कमाओगे यहां से निकल जाएगा, कमाओगे यहां से निकल जाएगा। लेकिन उन श्रापों को आपने तोड़ दिया, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी और वो पैसा रुकने लगेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो कमजोर कहे क्या हूं मैं बलवान हूं। निर्बल कहे मैं बलवान हूं। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से मेरे प्रियो, गिदोन को स्वर्गदूत ने क्या कहा? हे सूरवीर। और वो ऐसे छुप रहा था, अनाज को छुपा रहा था मिगानियों से, क्योंकि मिगानी आते थे उनकी खेतियों को, उनकी फसलों को बिगाड़ दिया करते थे। इसलिए गिदोन छिपा रहा था। वहां स्वर्गदूत प्रकट हो गया और स्वर्गदूत ने सबसे पहले कहा हे सूरवीर। और वो कहता है मैं तो अपने कुल में सबसे छोटे कुल का। परमेश्वर के दूत ने कहा नहीं, तू सूरवीर। परमेश्वर के दूत ने क्यों कहा सूरवीर सूरमा?
क्योंकि परमेश्वर के दूत उसके द्वारा मिघानियों के ऊपर जयवंत होने वाला था। गिदोन के द्वारा परमेश्वर लड़ाई के अंदर गिदोन के द्वारा परमेश्वर मिघानियों को हराने वाला था। और परमेश्वर के दूत ने कहा, अगर ये अपने आप को बलहीन समझेगा, कमजोर समझेगा या डरपोक समझेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। प्रभु के दूत ने शब्द दे दिया, हे सूरवीर। बेशक वो छोटा सा था या इतना बड़ा था, लेकिन जब उसको कहा सूरवीर, आपसे कोई कहे आप बहुत खूबसूरत हो, पास्टर जी कौन सी फेयर एंड लवली लगाते हो, कौन सी चक्की का आटा खाते हो, वो चक्की हमें भी बता दो, तो पास्टर जी नाराज होंगे, खुश क्या होंगे? और स्वर्गदूत ने कहा, हे सूरवीर। और उसको हैरानी हुई। किसको? गिदोन को हैरानी हुई, मैं कैसे सूरवीर हो गया भाई? मैं तो अनाज को छुपा रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर की प्लानिंग थी, गिदोन के द्वारा परमेश्वर मिघानियों को हराने वाला। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? प्रभु अगर ये शब्द उसको नहीं देता तो वो डरपोक रहता और परमेश्वर के काम का नहीं रहता। परमेश्वर ने कहा, हे सूरवीर, सूरमा, यहोवा तेरे साथ है। जब परमेश्वर के दूत ने शब्द दे दिया, वो सूरवीर सूरमा, वो सूरवीर सूरमा, वो सूरवीर सूरमा। बात समझ में आ रही है? जैसे ही वर्ड दिया वो सूरवीर सूरमा बन गया। इसी प्रकार से पास्टर आज किसी के लिए प्रोफेसी करता है, वो रिसीव करता है, एनर्जी से भर जाता है वो इंसान, स्पिरिट में उसको रिसीव करे। बात समझ में आ रही है? परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल प्रकट हो गया मरियम के पास और कहने लगा, हे मरियम, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू पुत्र जनेगी। वो कहने लगी, मैं कैसे पुत्र जनूंगी, मैं तो किसी मनुष्य को जानती नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। प्रभु के दूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू गर्भवती होगी। जिस समय परमेश्वर के दूत ने इन शब्दों को बोला, वो प्रेग्नेंट वर्ड, शब्द शब्द शब्द। इसी प्रकार से बहुत सारे बेटा बेटी नेगेटिव अपनी लाइफ के विषय में बोलते रहते हैं। मेरी कमर में दर्द हो रहा है, बेटा कमर में रहेगा जिंदगी भर। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, बेटा जिंदगी भर रहेगा। पैरों में दर्द है तो उसको बोलें, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, दर्द में तुझे निकालती हूँ यीशु के नाम से, और वो दर्द जाएगा। लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम खत्म हो चुका है, आपका सिस्टम बिलीव करने का डेथ हो चुका है, आपको विश्वास ही नहीं है। आप यही नहीं सोचते कि होगा कि नहीं होगा, आप मर चुके हैं विश्वास में। तो वो परमेश्वर की परमिशन लेके आएगा, क्योंकि वो बोलता है, जो मेरे लोगों को छूता है वो मेरी आग की पुतली में हाथ डालता है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ये यहोवा कहता है। बात समझ में आ गई? तो आप परमेश्वर कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है मेरे बेटे, मेरी बेटी। हालेलुया। तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता, नहीं समझता। मेरे प्रियो, आज आपको पॉजिटिव बातें बोलनी है अपने जीवन की लाइफ के विषय में। जब आप बोलोगे, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं, आप वैसे बनोगे। आज से कॉपी के अंदर, आज से पुस्तक के अंदर इस बातों को लिख लेना और बोलना रोज चालू करना। सुबह उठकर बोलना, मैं दुनिया का सबसे आशीषित इंसान हूं, मैं दुनिया का सबसे आशीषित इंसान हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं, मैं दुनिया का सबसे हेल्थी स्वस्थ इंसान हूं, मैं दुनिया का सबसे सामर्थी अनॉइंटेड इंसान हूं। आप बोलना चालू कीजिए, मैं दुनिया का सबसे बड़ा भविष्यकर्ता हूं। जब आप उठकर शीशे के अंदर आप वर्डों को बोलेंगे, परमेश्वर यहोवा उन शब्दों को पूरा कराएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बिना शब्द के कुछ भी नहीं होता, बिना शब्द के कुछ भी नहीं होता। और एक शब्द और मैं बताना चाहता हूं, हम अपने मुंह से कमांड करते हैं, इसके अलावा एक शब्द और है, सोचना। बोलिए बोलिए बोलिए
प्रभु के वचन में लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डाले, गंदी नजर डाले, तो वो उसके साथ व्यभिचार, बात समझ में आ रही है। और एक वर्ड और है, मन के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव सोचना, उसको भी परमेश्वर सुनता है, क्योंकि प्रभु ने कहा तू किसी के ऊपर कुदृष्टि डाले, हाय कैटरीना, अपने दिमाग के अंदर ये गंदी चीज सोच रहे हैं, वो भी सुनी जाती है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? लूसीफर, शैतान, यहेजकेल 28 में लिखा है, अपने मन में उसने फूल कर कहा, अपने हृदय में फूल कर उसने कहा कि मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। कहां कहा? इसीलिए मेरे प्रियो, एक और वर्ड है जो सोचते हैं हम। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी बॉडी नेगेटिव आपके अंदर से विचारों को ला रही है, नेगेटिव सोच रही है, उसी समय उन विचारों को कंट्रोल करें और कहें यीशु के सामर्थी नाम से, ऐ दुष्ट आत्मा मेरी जीवन से बाहर जा। अगर वो गरीबी के विचार डाल रही है कि तू गरीब रहेगी, तो बोले मैं यीशु के नाम से अमीर हूं, मैं यीशु के नाम से अमीर हूं, मैं यीशु के नाम से अमीर हूं। बात समझ में आ रही है? और कोई दुष्ट आत्मा कह रही है कि तू ऐसे ही मर जाएगी, तू ऐसे ही मर जाएगी, तो उस दुष्ट आत्मा को कहें यीशु मेरे साथ खड़ा रहता है, वो मेरे साथ खड़ा रहता है, वो जीवन और मृत्यु का करता है, वो मेरे साथ जब खड़ा है, कैसे मुझे मृत्यु, कैसे मैं ऐसे ही मर सकती हूँ, उसको रिमाइंड कराएं और उसको भगाएं यीशु के नाम से, और कहें मैं लंबी आयु को जीऊंगी, मैं लंबी आयु को जीऊंगी यीशु के सामर्थी नाम से। आज बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं, शैतान नहीं मार रहा, परमेश्वर नहीं मार रहा, खुद अपने आप को मार रहे हैं। बंदूक है किसी के ऊपर, बंदूक अपने ही ऊपर चला रहे हैं शब्दों से। किससे? किससे? उन शब्दों को जो अपनी लाइफ में वो विचारते हैं, कहते हैं, उन शब्दों से उनकी लाइफ खराब हो रही है, उन शब्दों से उनकी लाइफ क्या हो रही है। इसीलिए हमेशा क्या बोलना है आपने? पॉजिटिव बोलना है। क्या बोलना है आपने? हमेशा क्या बोलना है आपने? पॉजिटिव बोलना है, अच्छा बोलना है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो पूरा। बात समझ में आ रही है? यहोवा कहता है आकाश से जब बरसात होती है, क्या होती है? और वो बरसती है, आकाश से वो बरसात होती है और नीचे जमीन पे क्या होती है? बारिश होती है। और वो बारिश बरसने के बाद यूं ही व्यर्थ नहीं जाती, उसका प्रतिफल मिलता है। पेड़ पौधे फलवंत होते हैं, खेती फलवंत होती है, मरी हुई जमीन हरियाली हो जाती है। उसी प्रकार से यहोवा कहता है मेरा वचन भी इसी प्रकार से है। बात समझ में आ रही है? यहोवा कहता है मेरा वचन भी इसी प्रकार से है, जिस कारण से मैंने उसे भेजा है वो बिना पूरा किए हुए टलेगा नहीं, पूरा होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको हमेशा अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव बातों को बोलना है। यीशु के नाम से मैं सामर्थी हूँ, यीशु के नाम से मैं अमीर हूँ, यीशु के सामर्थी नाम से मैं चंगी हूँ, मैं सामर्थी आराधक हूँ, मैं सामर्थी दासी हूँ, मैं सामर्थी दास हूँ, मैं सामर्थी पास्टर हूँ, मैं सामर्थी लीडर्स हूँ। मेरे बच्चे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं यीशु के सामर्थी नाम से। जब इन अंगीकार आप करेंगे, यहोवा बनाएगा, क्योंकि आपके साथ बीज है। बात समझ में आ रही है? आपके शब्द क्या हैं? बीज है। आज से मैं आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। अपने आप को कॉपी किताब लेके अपने पास रखें। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, एक हफ्ते तक आप रोज बोलते रहें, नेगेटिव बात कह रहा हूं, रोज बोलते रहें मुझे फीवर आ गया, मुझे फीवर आ गया। एक हफ्ते बोलते रहें, आपको पता लग जाएगा, एक हफ्ते के अंदर आपको पता लग जाएगा कि पास्टर क्या कहना चाह रहा है। आपकी नानी याद आ जाएगी अगर आपको समझ नहीं आ रहा ये बात तो। इसीलिए नेगेटिव बातों को क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि शैतान और परमेश्वर आपको नाश नहीं कर रहा, नाश आप कर रहे हो।
जब बाड़ा तोड़ते हो, जब नेगेटिव बातें निकालते हो, नेगेटिव बातों को पूरा करने के लिए शैतान आता है, और पॉजिटिव बातों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के दूत आते हैं। बात समझ में आ रही है? जो भी नेगेटिव बोलते हो उसे पूरा करने के लिए शैतान आता है। जब तक आप नेगेटिव बातें नहीं निकालोगे, शैतान आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि उसे शब्द चाहिए नेगेटिव, उसे गलत विचार चाहिए। जब तक उनको निकालेगा नहीं या कोई दूसरा मनुष्य आपके ऊपर नहीं डालेगा, तब तक शैतान आपके ऊपर लगेगा नहीं, जब तक वो सब नेगेटिव आपकी लाइफ में पूरे नहीं होंगे। इसीलिए मैंने क्या कहा, क्या बोलना है आपने, क्या बोलना है? बोलना है यीशु के सामर्थी नाम से मैं चंगा हूं, मैं अमीर हूं, मैं बलवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं बलवान हूं। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से गरीबी को मैं अपनी लाइफ से दूर करता हूं, समस्याओं को मैं अपनी लाइफ से दूर करता हूं। यीशु के सामर्थी नाम से मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से इसी साल प्रभु यीशु के अनुग्रह से मैं घर को लूंगा, मैं घर को लूंगी। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। चाहे कोई भी शरीर के अंदर मेरे दिक्कत है, ऐ शरीर मैं तुझे यीशु के शब्द, पवित्र आत्मा के शब्द याद दिलाता हूं। ऐ मेरी बॉडी यीशु के नाम से सुन, तू चंगी है, तू चंगा है, तू चंगी है, तू चंगा है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने 2026 साल पहले पूरा किया, पूरा कर दिया। अपने प्राणों को देकर कहा सब कुछ पूरा हुआ, चंगाई देने का समय पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं अमीर हूं, अब मैं रिच हूं, अब मैं चंगा हूं, मैं स्वस्थ हूं। मैं यीशु के नाम से सामर्थ्य आराधक हूं, सामर्थ्य वर्शिप लीडर हूं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक नेगेटिव विचार वाली आत्मा मेरे माइंड को छोड़ के जाए, मेरे शरीर को छोड़ के जाए, मेरे बच्चों को छोड़ के जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा इन शब्दों को बोलो। परमेश्वर बहुत कुछ बदल रहा है। आप लोग आत्मिक नहीं है, ठंडे होके बैठे हैं। यहाँ पास्टर आपके लिए अपने एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैंने अगर ये एनर्जी को मैं आपके लिए लगा रहा हूं, लेकिन आप ही रिसीविंग नहीं करना चाहते इन आशीषों को, तो परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करेगा। इसीलिए आप परमेश्वर के अंदर आपकी ज्यादा कराहना होना चाहिए, आपकी आवाज निकलनी चाहिए मुझसे ज्यादा आप, क्योंकि मैं तो आपको ब्लेस करना चाहता हूं, मैं तो आपको अनॉइंट करना चाहता हूं। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मैं घोषणा करता हूं, जितने भी शब्द आपके खिलाफ आपके माता पिता ने बोले, आपके माता पिता के माता पिताओं ने बोले, उनके पूर्वजों के पूर्वजों ने बोले, जितने नेगेटिव बातें आपके विषय में किसी ने बोली, तू फेल हो जाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू हमेशा रोएगा, मैं उन शब्दों को यीशु के नाम से, मैं उन शब्दों को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। आप हमेशा हंसोगे, आप हमेशा हंसोगे, आप लंबा जियोगे, आप खुश रहोगे, आप चंगे रहोगे, आप हेल्थी रहोगे, आप हेल्थी रहोगे, आप चंगे रहोगे, आप लंबी आयु को देखोगे, आप लंबी आयु को देखोगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से आप हेल्थी रहोगे, आप आग से भरकर जियोगे, आप पवित्र आत्मा से भरकर जियोगे, आप सामर्थ्य से भरकर जियोगे, आप सामर्थ्य से भरकर जियोगे। नेगेटिव शब्द किसी भी बेटा बेटी ने, पड़ोसी ने आपके खिलाफ बोले हैं, मैं कैंसिल करता हूं, मैं कैंसिल करता हूं। मैं यहोवा की आग को रिलीज करता हूं नेगेटिव वर्ड के ऊपर, और मैं तमाम नेगेटिव वर्ड
आपकी लाइफ से कैंसिल करता हूं। आपके बच्चों ने, आपके पति ने, आपकी पत्नी ने, आपके बेटे बेटी ने, या जिस किसी बेटा ने, चाचा ने, मामा ने, फूफा ने आपके खिलाफ गलत विचार बोले हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, मैं उन शब्दों को कैंसिल करता हूं और मैं घोषणा करता हूं, जैसे पौलुस कहता है, मसीह यीशु मुझे जो सामर्थ देता है उस सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं सब कुछ नया करता हूं, मैं सब कुछ नया करता हूं। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से, यहोवा के सामर्थी नाम से मैं धन्य हूं, मैं आशीषित हूं, मैं धन्य हूं, मैं आशीषित हूं। यहोवा के नाम से स्वर्ग से खत्ते मेरे भरे रहेंगे, स्वर्ग से मेरे घर में भंडार की कमी ना होगी, कमी ना होगी। स्वर्गदूत मुझे प्रदान करेंगे अच्छा भोजन, बड़ा फाइनेंस, यीशु के सामर्थी नाम से, क्योंकि यहोवा ने जाति जाति के अंदर से, राज्य राज्य के अंदर से मुझे चुन लिया है। मैं नई सृष्टि हूं, मैं नई सृष्टि हूं। सब कुछ प्रभु यीशु ने नया कर दिया है। मैं नई सृष्टि हूं, मैं नई सृष्टि हूं। ऐ गंदी आत्मा हो, यीशु के नाम से जाओ, मेरे परिवार को छोड़कर, मेरे जीवन को छोड़कर। मैं कमजोर नहीं, बलवान हूं, मैं सूरवीर हूं, मैं सूरवीर हूं, मैं सूरवीर हूं, मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं, मैं बुद्धि से भरा हूं। जो सुलेमान के पास बुद्धि थी, उससे 10 गुना बुद्धि मेरे पास है, उससे 10 गुना बुद्धि मेरे पास है। मेरे पास जिस प्रकार से मूसा के पास, एलिया के पास, एलीसा के पास भविष्यवक्ता का ग्रेस था, उससे बढ़कर भविष्यवक्ता का अभिषेक मेरे ऊपर है, मेरे परिवार पे है, मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है। मैं भविष्यवक्ता हूं, सामर्थी भविष्यवक्ता हूं। मैं जाति जाति के लिए, राज्य राज्य के लिए मैं भविष्यवाणी करूंगा। मैं जाति जाति के लिए, राज्य राज्य के लिए भविष्यवाणी करूंगा। यीशु के सामने मैं कमांड करती हूं अपनी लाइफ के लिए। मैं जहां भी जाऊंगी लोग चंगे होंगे, लोग आशीषित होंगे, दुष्ट आत्माएं आत्मसमर्पण करेंगी, क्योंकि मैं कमजोर नहीं, बलवान हूं। यीशु नासरी ने मुझे सामर्थ दिया है और कहा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को और शैतान को रौंदने का अधिकार दिया है। अधिकार मेरे पास है। सांपों और बिच्छुओं में तुम्हें रौंदता हूं। बोले, सांपों और बिच्छुओं में तुम्हें रौंदता हूं, रौंदता हूं, रौंदता हूं। घोषणा करें, सांपों और बिच्छुओं में तुम्हें रौंदता हूं। मेरे परिवार से, मेरे बच्चों की लाइफ से जाओ, 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 जाओ यीशु के नाम से। मेरी बॉडी को यीशु कहे, मेरी बॉडी को यीशु हरा भरा बना दे। जिस प्रकार से नामान ने परमेश्वर के दास के ऊपर, एलीसा के ऊपर विश्वास किया और एलीसा ने कहा, यरदन नदी में जाकर 7 डुबकी मार ले और तू चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु के नाम से आत्मा के अंदर 7 बार मैं डुबकी लेता हूं और जैसे ही मैं 7वीं बार डुबकी लूं, मैं चंगा हो जाऊं। यीशु के सामर्थी नाम से मैं चंगा हो जाऊं। यीशु के नाम से मैं 7 तक, 1 से लेकर 7 तक गिनूंगा। आत्मा के अंदर
इमेजिन करें कि आप नदी के अंदर डुबकी मार रहे हैं और आपको जो भी बीमारी है, जो भी बीमारी आपको बनी है, बंधन जकड़े हैं, टूट जाएंगे। जब मैं ऐसा कह रहा हूं, स्पिरिचुअली इस बात को मैं कह रहा हूं, यह हवा अपने वचन को पूरा करता है। उसका वचन ताया हुआ है, उसका वचन आग की भट्टी से भी बढ़कर है। उसका वचन बिना पूरा हुए टलता नहीं है। एलिसा का परमेश्वर जिसने नामान को चंगा किया, वो आपको अभी चंगाई देता है। और ऐसा सोचना कि नदी में हो और एक एक कर कर जब मैं काउंट करूंगा तो डुबकी मारना आत्मा में, और आपके चाहे कोढ़ हो, चाहे गंदी बीमारी हो, चाहे आपको कमर का दर्द है, चाहे आपके बैक के अंदर दर्द है, मैं बोल रहा हूं किसी के दर्द भी है, तो आप पूरी रीति से चंगे हो जाएंगे। गुप्त की बीमारी है, हार्ट की परेशानी है, आपको लगता है आपकी किडनी लीवर डैमेज हो चुके हैं, आपके खराब हो रहे हैं, आपको लगता है आपका ब्लड के अंदर कोई दिक्कत है, तो आज ये दिन है चंगाई लेने का। परमेश्वर यहोवा से उसका वचन पूरा करने में बहुत सामर्थ्य है। अगर कोई विश्वास से इन वर्डों को रिसीव कर रहा है, हमेशा के लिए आप चंगे हो जाएंगे।